हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम आपको उपलब्ध कराएंगे विज्ञान यानी विज्ञान विषय के शॉर्ट नोट्स, जो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कक्षा 4 से लेकर के 8 तक के लिए होंगे। ठीक है ना। उसका जो सार है, कम शब्दों में उचित जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो जो भी सभी ये जो नोट्स है वो ऑल कंपटीशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आज से हम आपके लिए एक गुड न्यूज़ दे दें कि जो भी विज्ञान के शॉर्ट्स नोट्स होंगे, ठीक है, क्लास 4 से लेकर के 8 तक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और बाकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। विषय विज्ञान विषय के जो भी शॉर्ट नोट होंगे वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, ये जो नोट्स हैं, सबसे बड़ी बात यह है, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा की बुक्स होती हैं उससे तैयार की हो गई हैं। कंप्लीट शॉर्ट नोट कक्षा 4, वैसे कक्षा 4 से लेकर के 8 तक और 9, 10th एनसीईआरटी सारे साइंस के शॉर्ट नोट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जो आने वाली हर कंपटीशन में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या होती है तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है 9719815279। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सीबीएसई अपडेट एजुकेटर और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। ये देख लीजिए, शुरू से लेकर के कक्षा 4 देखिए, कक्षा 4, ठीक है ना। और आपका जो पाठ संख्या है वो 1। चैप्टर का नाम है पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। ठीक, तो सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराते हैं। ये देखिए, पौधों के विभिन्न भाग जो हैं क्या हैं क्या नहीं है। पौधों के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। पौधों के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्ती, फूल और फल होते हैं। जड़ पौधे को भूमि में स्थिर रखती हैं। जड़ों में पाए जाने वाले रोए जैसी जो संरचनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? मूल रोम कहलाती हैं। जड़ें मूल रोम के द्वारा मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। तने के माध्यम से जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं। सिकोया रेड वुड ट्री विश्व का सबसे बड़ा यानी विशालकाय वृक्ष है, जो लगभग 3000 साल पुराना है और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तना पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। पौधे के विभिन्न भागों में संचित भोज्य पदार्थ, अब जैसे जड़ के रूप में मूली है, गाजर है, शकरकंद है, शलजम है, ये क्या होती है? जड़ें होती हैं। तना क्या है? आलू है, अदरक है, अरबी है, हल्दी है, ये क्या कहलाते हैं? तना कहलाते हैं, तने। पत्ती पालक, मेथी और फल के रूप में सेब, अमरूद और भी अन्य फल होते हैं। पत्तियों की निश्चित सतह पर असंख्य छिद्र यानी पर्णरंध्र होते हैं, जिनसे बाष्पीय सर्जन होता है। पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक, सुंदर और रंगीन भाग होता है। पुष्प में बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्थिकेसर पाए जाते हैं। स्थिकेसर के 3 भाग होते हैं: अंडाशय, वर्तिकाग्र तथा वर्तिका। बीजों का विखरना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जैसे वायु द्वारा, जल द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा। पौधों से हमें फल, सब्जी, लकड़ी, अनाज तथा ऑक्सीजन यानी O2 प्राप्त होती है। इस तरीक़ा से ये संक्षिप्त में पहला चैप्टर रहा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपका है दूसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर का नाम है पौधों तथा जंतुओं की उपयोगिता एवं देखभाल। मनुष्य श्वसन में O2 गैस लेता है, यानी ऑक्सीजन गैस लेता है और CO2 गैस छोड़ता है। तुलसी तथा नीम की पत्तियों से औषधि बनाई जाती है। बांस घर बनाने के काम में आता है। मूली की जड़ भोजन एकत्रित करने के कारण मांसल हो जाती है। भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। ये दूसरा चैप्टर रहा संक्षिप्त में। तीसरा चैप्टर देखते हैं, मानव शरीर एवं संरचना।
आँख, नाक, कान, जीभ एवं त्वचा 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। जो व्यक्ति देख नहीं सकते ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ लिख सकते हैं। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी। इसमें 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें छूकर पहचाना जाता है। अगला, एक व्यक्ति प्रतिदिन 23,000 बार सांस लेता है। रक्त, कुछ अन्य पॉइंट भी हैं। रक्त भोजन के आवश्यक तत्वों तथा O2 के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लड का काम होता है आवश्यक तत्वों और O2 को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम। डॉक्टर अपने आले यानी स्टेथोस्कोपी द्वारा हृदय की धड़कनों से लोगों का पता लगाता है। मनुष्य का हृदय आकार में उसकी मुट्ठी के जैसा होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। वयस्कों के मुंह में 72 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य की छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। गुर्दे दूषित पदार्थों को खून में से छानने का कार्य करते हैं। सभी अंग मस्तिष्क के निर्देशन में कार्य करते हैं अतः मस्तिष्क शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है ना, मास्टरमाइंड कह सकते हैं। कई अंग मिलकर जब एक कार्य करते हैं तो उसे अंग तंत्र कहते हैं। तो इस तरीक़ा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 4। ये भोजन एवं स्वास्थ्य। दूध एक संपूर्ण आहार है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण आहार का उदाहरण है, तो दूध कैसा है? एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। मिनिमम पानी 2 से 3 लीटर आदमी को पीना चाहिए। पकाने से भोजन सुपाच्य एवं स्वादिष्ट हो जाता है और उपस्थित रोगाणु भी मर जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे परिवेशी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। विश्व में केवल 10% व्यक्तियों को शुद्ध जल पीने योग्य मिलता है। विश्व में केवल 10% व्यक्तियों को शुद्ध जल पीने योग्य मिलता है। अशुद्ध जल को छानकर, उबालकर, लाल दवा यानी KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। प्रदूषित जल पीने से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, हैजा आदि रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगले चैप्टर में देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, गुण और संरचना। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक बूंद पानी में लगभग 1 लाख से भी अधिक अणु होते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यह देखिए पदार्थों का घुलना एवं पृथक्करण। विलेय प्लस विलायक मिलकर के विलयन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, चीनी क्या है? विलेय, क्योंकि जल। विलायक कौन है? जो जिस चीज़ को घोला जाता है वो क्या कहलाती है? विलेय कहलाती है। जिसमें घोली जाती है विलायक कहलाती है, और जो प्राप्त होता है उसको विलयन कहते हैं। जैसे चीनी को जल में घोलने पर चीनी का घोल प्राप्त होता है जिसको विलयन कहते हैं। अब विलेय पदार्थों के द्रव में नीचे बैठने को तल छटीकरण या अवसाधन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे चीनी को घोलते में अगर सॉल्यूशन को न चलाया जाता है तो नीचे चीनी बैठ जाती है, क्या कहलाती है? तल छटीकरण कहलाएगा। ठीक है, चीनी, नमक, तूतिया आदि पदार्थों को जल में अलग करने के लिए वाष्पन विधि का अपनाई जाती है। छन्ना कागज, फिल्टर पेपर को छन्ना कागज कहते हैं। वाष्पन, अगला चैप्टर है वाष्पन एवं संघनन। जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है। ठीक है ना, संघनन अधिक ताप पर कम एवं कम ताप पर अधिक होता है। किसी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। मौसम शुष्क होने पर वाष्पन अधिक होता है। देखा होगा जब ठंडी बोतल को बाहर रखा जाता है फ्रिज में से निकाल करके, उसकी तो बाहर पानी आ जाता है क्योंकि तापमान कम होने के कारण संघनन हो जाता है। जो जल वाष्प होती है वो ठंडी होकर के द्रव में बदल जाती है। आगे देखेंगे अगले चैप्टर में थोड़ा सा। चैप्टर नंबर मौसम एवं सूर्य का प्रभाव। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात होते हैं तथा सूर्य के चारों घूमने से ऋतु बदलती है। मौसम का बदलना वाष्पन तथा संघनन पर भी निर्भर करता है। जाड़े की रातों में फूल, घास, पत्तियों आदि पर वायु में उपस्थित जलवाष्प के संघनन से ओस की बूंद बनती हैं। आगे कोहरा जिसे फॉग कहते हैं।
अब कोहरा क्या होता है समझने की ज़रूरत है। अधिक ठंड पड़ने पर वायु की जलवाष्प का धूल तथा धुएं के कणों पर संघनन होने से कोहरा बनता है। ठीक है, जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वायु की जो जलवाष्प का ठीक है ना, वायु की जलवाष्प का धूल तथा धुएं के कणों पर संघनन हो जाना, वायु की जलवाष्प का धूल तथा धुएं के कणों पर संघनन हो जाना। धूल होती है, धुएं के कण होते हैं जो वातावरण घूमते हैं, तभी जो दूर से देखने पर क्या होता है, दूर से लगता है सफ़ेद सफ़ेद जैसा हो गया है ना, तो क्या होता है, कोहरा होता है। यानी जलवाष्प वहीं बीच वातावरण में ही जम जाती है, रुक जाती है। जलवाष्प जो है धूल के कणों पर और धुएं के कणों पर संघनित होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। अगला है पाला। पाला यानी मिस्ट। कभी कभी रात के ताप में अत्यधिक गिरावट हो जाने के कारण ओस की बूंदें भी जम जाती हैं, इसे पाला कहते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो ओस की बूंदें जम जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। हिमपात। स्नोफॉल। अत्यधिक ठंड होने के कारण जलवाष्प वायुमंडल में ही संघनित होकर, जब वही संघनित वायु जो नीचे हो रही है ऊपर से ही वायुमंडल में ही संघनित होकर हिम यानी बर्फ में बदल जाती है, इसे हिमपात कहते हैं। ओला, हेल जिसे कहते हैं। कभी कभी अत्यधिक ठंड होने के कारण वर्षा के जल की बूंदें बर्फ के टुकड़ों में बदलकर जमीन पर गिरती हैं, जिन्हें ओला कहते हैं। अगला चैप्टर 10 है मिट्टी के प्रकार, फसलें तथा भंडारण। ये बहुत कक्षा 4 से बेसिक विभाग परिषद की जो किताब होती है, बेसिक शिक्षा परिषद की, उसका सार है, संक्षिप्त रूप है। मिट्टी के प्रकार, फसलें तथा भंडारण। बलुई मिट्टी, इसके कण बड़े बड़े और बालू की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी, इसके कण छोटे छोटे होते हैं और बालू की मात्रा कम होती है, इसलिए चिकनी मिट्टी कहते हैं। सिल्ट, मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी सिल्ट कहलाती है। दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सिल्ट, ठीक है ना, तीनों का जो मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती है, जैसे रबी की फसल। बुआई जो है जाड़े के प्रारंभ में यानी अक्टूबर नवंबर में यानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, इसी महीने में अक्टूबर नवंबर में बुआई होगी और कटाई होगी गर्मी के प्रारंभ में, जैसे मार्च अप्रैल में। ये क्या कहलाती है, रबी की फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, मसूर आदि, ये रबी की फसल कहलाती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े, जायद की फसल। जायद बुआई गर्मी के प्रारंभ में जैसे मार्च अप्रैल में और कटाई वर्षा के प्रारंभ में जून जुलाई में, ठीक है ना, जैसे ये क्या कहलाती है, जायद की फसल कहती है। भिंडी, करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि। अब आई खरीफ की फसल नंबर 3। बुआई वर्षा के प्रारंभ में जैसे जुलाई अगस्त में और कटाई जाड़े के प्रारंभ में अक्टूबर नवंबर में। ये क्या कहलाती, ये कहलाती खरीफ की फसल, जैसे धान है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है आदि। अगले चैप्टर देखेंगे बल, कार्य और ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एनर्जी, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापित करने से कार्य होता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर, क्या लगाकर के, बल लगाकर विस्थापित करने से कार्य होता है। सूर्य ऊर्जा का मूल यानी मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। अगला चैप्टर है सौर परिवार और तारामंडल। सूर्य और 8 ग्रहों जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ये हट गया है, सौर परिवार कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर 365 सही 1/4 दिनों में पूरा होता है। गैलीलियो इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो प्राकृतिक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिनों में पूरा करता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8.5 मिनट में पहुंचता है। भारत द्वारा भेजे गए कुछ कृत्रिम उपग्रह इस प्रकार हैं: आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसैट फर्स्ट ए, इनसैट फर्स्ट बी, इनसैट फर्स्ट सी, एड्यूसेट। तो इसका जो भी साल लिया गया है वो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की जो किताब होती है कक्षा 4 से लिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए
और अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लगातार ऐसे ही आपके लिए शॉर्ट नोट्स की वीडियो लगातार लेकर के आते रहेंगे। साइंस से रिलेटेड जो भी हमारे पास कंटेंट होगा वो लगातार आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इसके साथ साथ ही बता दें, हम आपके लिए हमारे यहाँ जो है BA BSc MA MSc BTC BEd, ठीक है, ITI MEd, ये सारे कोर्स कराए जाते हैं। अगर कोई ये कोर्स करना चाहता है, खासकर अभी जो प्रवेश चल रहे हैं वो BTC BEd के चल रहे हैं, तो कोई BTC BEd करना चाहता है, ठीक है ना, तो वो कर सकता है। BTC BEd जो भी छात्र है BTC BEd करना चाहते हो हम तो सीधे संपर्क कर सकते हैं। BTC BEd उचित फैसिलिटी के साथ। हमारा नंबर आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 9719815277। इस नंबर पर संपर्क सकते हैं। BTC का नाम DLEd, डिप्लोमा एलिमेंट्री इन एजुकेशन, तो सीधे संपर्क कर सकते हैं। उचित फीस में आपकी DLEd कराई जाएगी, BEd कराई जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरीक़ा से हम DLEd और BEd के आपको शॉर्ट नोट उपलब्ध कराते हैं, जिससे आने वाली परीक्षा में काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ठीक है ना। अगली वीडियो हम आपको लिए लाएंगे क्लास 4 से रिलेटेड वीडियो, क्लास 5 से लेकर साइंस सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट, और उसका इंतज़ार करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आने वाली कंपटीशन में सारे लोग इस नोट्स को बना सकें। आराम से पढ़ने के साथ साथ आप इसको बना भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट नोट है, सार है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए बेसिक शिक्षा विभाग कक्षा 5 यानी क्लास 5 का कंप्लीट शॉर्ट नोट उपलब्ध कराएंगे। तो वीडियो देखना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।